दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं। आप सभी को असम हेडलाइंस न्यूज में हार्दिक स्वागत है। क्या आप लोग जानते हैं कि जुलाई 2022 में भारत के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। यानी कि 2022 के जुलाई महीना में किस तारीख को वोट होगा, किस तारीख को वोट गिनती होगा और किस तारीख को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। तो चलिए आप लोग देखिए, इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरे डिटेल से बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए और किस पद्धति से उनका इलेक्शन होता है और उनका वेतन कितना होता है। 1950 सन से लेकर के 2022 तक कितने राष्ट्रपति लोग बने, कौन कौन बने और कब बने, कितने साल तक रहे थे राष्ट्रपति, और भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बना था, और भारत का पहला सिख राष्ट्रपति कौन बना था, और भारत का सबसे पहला दलित राष्ट्रपति कौन बना था, और भारत का सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। ये तमाम बातें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन आप लोग को लाइक करने में थोड़ा भी कष्ट नहीं है, शेयर करने में थोड़ा भी कष्ट। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम लाइक तो कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। क्यों, ये वीडियो ऐसा है हर छात्र के लिए, हर टीचर्स के लिए है, हर नागरिक के लिए है, चाहे राजनीति के रूप में हो, चाहे टीचर्स के रूप में हो, चाहे छात्र के रूप में, सबके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। आप लोग जान सकते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति क्या चीज है। भारत का पहला नागरिक होता है और तीनों सेना का चीफ कमांडर भी होता है। यानी कि भारत के संविधान में भाग 5 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 में, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया according to article 52 there shall always be a president of India। यानी कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 52 के अनुसार हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। संविधान में आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति कौन कौन बने, कैसे कैसे बने, चलिए हम लोग इस टॉपिक में सुंदर से विस्तार से समझेंगे। हमारे देश का पहला राष्ट्रपति बने थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि 3 दिसंबर 1880 में बिहार राज्य के सिवान जिला में जीरादेई गांव में उनका जन्म हुआ था और वे पहली बार 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। तो सुनिए, हमारे भारत देश में पहला इलेक्शन हुआ था 2 मई 1952 को, लेकिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए 24 जनवरी 1950 को। वो भी कैसे बने, यानी कि भारत का जो संविधान सभा का मेंबर थे वो लोग ने मिलकर के इनको चयन किया था राष्ट्रपति के। और ये राष्ट्रपति ये ऐसे व्यक्ति हैं, देश का संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट भी रहे थे। यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए संविधान सभा में। 2 दिन के लिए बनाए गए थे। कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी 9 दिसंबर 1946 को पहला सभापति बनाए गए थे। 9 दिसंबर 1946 को पहले बने थे ये, और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से इलेक्शन हुआ इनके लिए, पहला सभापति बने थे। और ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जब तक संविधान लिखा नहीं गया तब तक थे ये संविधान सभा के सभापति। और ये यही भारत के पहला राष्ट्रपति बने जो कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक रहे हैं ये। यानी कि 12 वर्ष 3 महीना 17 दिन तक ये राष्ट्रपति रहे। और इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया 1962 में। ये जब बिहार राज्य का पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 सन में हुआ था, उस पटना हाई कोर्ट में 1916 में ये प्रैक्टिस भी किए थे। और ये महात्मा गांधी के साथ हमारे देश के लिए बहुत सारे काम के, बहुत बार जेल भी गए थे। ये बहुत महान व्यक्ति रहे, इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से काम किए। अब चलते हैं हम लोग दूसरा राष्ट्रपति कौन बने। दूसरे राष्ट्रपति बने हमारे देश के सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब बने, 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक। इनके कार्यकाल के दौरान हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री का देहांत भी हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का। बहुत दुखी बात है। और इन्हीं के समय में 1965 में
पाकिस्तान इंडिया से वार भी हुआ था। जब तक प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र जी रहे तब तक ये उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे। ये पहला देश के उपराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यही रहे थे। जन्म हुआ है 5 सितंबर 1888 में। इन्हीं के जन्मदिन पर हमारे भारत देश में टीचर्स डे भी मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर हमारे देश में 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत महान थे और हमारे देश के तीसरा राष्ट्रपति जो बने, भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक, 3 मई यानी कि 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक रहे, यानी कि 1 वर्ष 355 दिन, यानी कि 11 दिन कम था 2 साल में। लेकिन दुर्भाग्य की बात हुई कि उनके कार्यकाल के समय राष्ट्रपति पद पर रहते हुए वो पहले राष्ट्रपति हैं कि उनका देहांत हो गया। दिल्ली में हुआ था देहांत। इसके बाद एक्टिव प्रेसिडेंट के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी बनाए गए। 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक वो त्याग पत्र दे दिए, क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन था इसीलिए। तो जब त्याग पत्र दे दिए तब कोई न कोई तो राष्ट्रपति तो फिर चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का कुर्सी खाली रहता नहीं है। तो जब ये त्याग पत्र दे दिए तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस थे उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी को 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया 34 डेज के लिए। इसके बाद इलेक्शन हुआ तो 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक ये 5 साल के लिए बीबी गिरी राष्ट्रपति बने। कितना नंबर? 4 नंबर। और 5वें नंबर बने हमारे देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। दुर्भाग्य की बात रहा कि वो भी फखरुद्दीन अली अहमद ही हमारे देश के राष्ट्रपति 5 नंबर राष्ट्रपति थे ये। वो भी 11 फरवरी 1977 सन में इनका भी कार्यकाल के समय में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनका भी देहांत हो गया। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कार्यकाल के समय में इनका भी देहांत हो गया। तब ये फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए 11 फरवरी 1977 सन से लेकर के 25 जुलाई 1977 करीब 6 महीने के लिए बीडी जत्ती को बनाया गया कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिव प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके बाद वही तब 25 जुलाई 1977 को ऐसे राष्ट्रपति बने जिनके विरोध में एक भी मेंबर खड़ा नहीं हुआ था, यानी कि निर्विरोध हुए राष्ट्रपति बन गए 25 जुलाई 1977 को। और वो एक इतिहास बन गया। उसी तारीख से आज तक जितने भी राष्ट्रपति बनते आ रहे हैं 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। तो 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक 5 साल तक नीलम संजीव रेड्डी जी ने 6 नंबर राष्ट्रपति रहे हैं हमारे भारत देश के। और वे ऐसे राष्ट्रपति रहे जो कि ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। नीलम संजीव रेड्डी वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पहला मुख्य मंत्री भी रहे हैं। और आज तक इस सबसे राष्ट्रपति जितने बने सबसे कम एज में बनने वाले वही व्यक्ति हैं। इसके बाद हमारे देश के 7वां राष्ट्रपति बने ज्ञानी जेल सिंह। 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक उनके कार्यकाल के समय ही सिख दंगा हुआ था और हमारे देश के तेज तराज प्रधानमंत्री जिसका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का देहांत हो गया, यानी कि मार दिया गया उनके बॉडीगार्ड के द्वारा 31 अक्टूबर 1984 में। और 1984 सन 31 अक्टूबर रविवार का दिन था, यानी कि उनके बॉडीगार्ड के द्वारा उनको गोली मार दिया गया। 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद 8वां नंबर बने रामास्वामी वेंकटरामन। 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक रहे। वो 8 नंबर हैं
राष्ट्रपति। वह अधिक दिन, सबसे अधिक दिन जिंदा रहने वाले 98 साल तक है वही राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन। और 9वां राष्ट्रपति बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जो कि वो चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ भोपाल। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। और भारत के 10वें राष्ट्रपति बने के.आर. नारायणन जी। हमारे भारत देश के 10वें राष्ट्रपति बने के.आर. नारायणन, जो कि पहला दलित राष्ट्रपति बने थे, जो कि 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक रहे हैं। और 11 नंबर हमारे देश के राष्ट्रपति जो बने सबसे महान राष्ट्रपति, कौन नहीं जानता है उनको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 11वें राष्ट्रपति हैं वो हमारे देश के। उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वे उपग्रह 1 अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल बनाए थे। वो विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश के लिए क्या नहीं किए, वो हमारे देश के लिए विज्ञान के क्षेत्र में क्या नहीं किए, बहुत कुछ किए। और शिक्षा के और छात्रों से उनका बहुत लगाव था। वो ऐसे महान थे कि वो जाति से ऊपर थे तो मुसलमान, लेकिन उनको कोई मुसलमान या हिंदू के नाम से नहीं जानेगा। जो आदमी बड़ा बन जाता है, महान बन जाता है, वो सबसे ऊपर बन जाता है, वह देश का सबसे बड़ा बन जाता है। वो 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक रहे हैं। और 12वां राष्ट्रपति हमारे देश के बनी है महिला राष्ट्रपति, जिनका नाम था श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रही थी। वे महाराष्ट्र विधानसभा में 5 बार मेंबर भी रही है और राजस्थान के गवर्नर थी। शी वाज द गवर्नर ऑफ राजस्थान। और हमारे भारत देश के 13वें राष्ट्रपति जो बने हैं 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक, जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी जी, जो कांग्रेस के सरकार में वो वित्त मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो भी। इसके बाद 14वें राष्ट्र बनी है 25 जुलाई 2017 से लेकर के अभी तक जो अभी हैं, जो कि उनका अंतिम कार्यकाल होगा 25 जुलाई 2022 का, जो कि 25 जुलाई 2022 को हमारे देश के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं, शपथ लेंगे। यानी कि 18 जुलाई 2022 को वोट होगा, 21 जुलाई 2022 को वोट काउंटिंग होगा और जो जीतेंगे वो 25 जुलाई 2022 को शपथ लेंगे आर्टिकल 60 के अनुसार। भारत देश के 14वें राष्ट्रपति जो हैं हमें श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि दूसरे दलित जाति से आते हैं ये। और ये 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक रहेंगे और इनका कार्यकाल का अंतिम समय होगा 25 जुलाई 2022 को। इनके समय में तो आप लोग जानते हैं बहुत कुछ काम हुआ है। 370 आर्टिकल का भी काम हुआ है, जम्मू कश्मीर का भी मसला, राम मंदिर का मसला, 3 तलाक का मसला, बहुत कुछ काम हुआ है इनके कार्यकाल के समय में। आप सब तो जानते ही होंगे। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स टू